हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक में चैनल में स्वागत करता हूं। इस पार्ट 6 में ज्योमेट्री के अंतर्गत सर्कल से संबंधित जितने एग्जाम में पूछे होंगे या पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को पॉइंट टू पॉइंट स्टेप टू स्टेप सॉल्व करेंगे, ताकि इस तरह के प्रश्न फिर कभी आपके सामने आएंगे उन प्रश्नों को आप आसानी से और कम से कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। राइट है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। प्रश्न दिया है, त्रिभुज एबीसी एक समकोणीय त्रिभुज है, इसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री और एसी कर्ण है। डी इसका परिकेंद्र है और AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो BD का मान क्या है। क्या कर रहा है प्रश्न, ध्यान समझिएगा। ABC एक समकोण त्रिभुज है कुछ इस तरह से, ठीक है, और कोण B जो है 90 डिग्री है, तो ABC, ठीक है, AC इसका कर्ण हो गया। अब कह रहा है कि D इसका परिकेंद्र है, तो D यहां पर लेते हैं परिकेंद्र। परिकेंद्र मतलब क्या, जैसे त्रिभुज का परिकेंद्र कह रहा है तो मतलब कि त्रिभुज के बाहर एक वृत्त होगा तभी वो परिकेंद्र हो पाएगा, ठीक है। वहीं अगर त्रिभुज के अंत केंद्र कह दे तो त्रिभुज के अंदर जो वृत्त का केंद्र होगा ना वो अंत केंद्र हो जाएगा, ठीक है। तो यह समझ जाइएगा। तो ये परिकेंद्र है, यानी कि इसके बाहर वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र ये वाला है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि BD का मान क्या है, यानी कि BD यहां से यहां तक की वैल्यू, ठीक है। और दिया है AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, हमें BD का मान निकालना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये BD क्या है, B से D तक, D क्या है, केंद्र है, यानी कि वृत्त का एक त्रिज्या ही है ना BD, और ये भी एक त्रिज्या है, C से D तक ये भी त्रिज्या है, यानी कि जब हम CD की वैल्यू निकाल पाएंगे तो BD की वैल्यू तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब है इसमें हम ट्रिपलेट की मदद से इसके भुजा निकाल सकते हैं, या ट्रिपलेट नहीं याद है तो इसको आप फार्मूला की मदद से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिपलेट होता है 3 4 5, 3 4 दे दिया है, 5 नहीं दिया है, यानी कि कर्ण AC बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें तो BD का मान निकालना है, यानी कि CD की वैल्यू निकालते हैं, तो CD के मान निकाल जाएगा तो आप BD की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो 5/2 से भाग देंगे तो 2.5 ये BD का मान आ जाएगा। क्लियर है क्या, क्योंकि जो AC जो है कर्ण है, और कर्ण यानी कि वृत्त का व्यास AC है, और 2 से भाग देंगे तो वृत्त की त्रिज्या यानी कि BD के मान आ जाएगा। क्लियर है, एकदम एक पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे ताकि इस वीडियो के अंत तक कहीं भी आपको ये ना लगे कि मुझे ये समझ में नहीं आया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न कहना है, एक त्रिभुज की भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के परित्रिज्या क्या है। यहां पर परित्रिज्या है, परित्रिज्या मतलब कि त्रिभुज के बाहर अगर कोई वृत्त है तो एक परित्रिज्या उसकी हो जाएगी, ठीक है। चलिए त्रिभुज कैसा है पता नहीं है, और इसकी जो भुजा दे दिया है 12 35 37 दे दिया है, ठीक। परित्रिज्या करे यानी कि वृत्त के बाहर, सॉरी त्रिभुज के बाहर एक वृत्त है तभी परित्रिज्या बन पाएगा। तो ले लेते हैं यहाँ पर केंद्र है, मान लेते हैं यहाँ पर केंद्र है, तो ये आपके त्रिज्या, इसी त्रिज्या की वैल्यू आपको सॉल्व करना है कि क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में यानी कि पार्ट 5 में आपको बता दिया था कि जब भी आपको परित्रिज्या पूछे, अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछे, सबसे पहले ये पता कीजिए कि उसके अंदर या उसके बाहर, यानी कि वृत्त के अंदर या वृत्त के बाहर कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है कि समबाहु त्रिभुज है। तो ये तो आपको समबाहु त्रिभुज लग नहीं रहा है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा बराबर होती है। क्लियर है कि नहीं। तो ये पता करते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं, क्योंकि समकोण त्रिभुज दिया रहेगा तो आप आसानी से इसकी त्रिज्या निकाल पाओगे, ठीक है। चलिए अच्छा, समकोण त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है। लेकिन अगर इस पर आप बैठाइएगा तो बहुत अधिक समय लग जाएगा। थोड़ा सा अपने दिमाग को और थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं तो इसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे।
मैं यहाँ पर मैं आधार पहले सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे 12 का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंबे स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा। तो कर्ण सबसे बड़ा है तो यही ना कर्ण होगा। 37 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर। याद रखना इसको हम पता कर रहे हैं कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं, क्योंकि देखिए दोस्त 12, 35, 37 मैंने आपको नहीं बताया है कि ये ट्रिपलेट है कि नहीं, ठीक है। फिर भी अगर ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा तो अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा कि 12, 35, 37 भी एक ट्रिपलेट है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जिसे आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, ठीक है। एक अलजेब्रिक फार्मूला है। जब भी ऐसी वैल्यू दिया रहे तो एक घटा करके और एक बार जोड़ करके उसको गुना कर देना है। कैसे? 37 में 35 घटेगा 2, 37 35 बार जोड़िए और गुना कर दीजिए। 7 5 12 2 1 3 6 1 7 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? तो 2 4 7 2 14। 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144। ये बराबर हो जा रहा है, यानी कि कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हो गया तो आप जानते हैं जब समकोण त्रिभुज के बाहर कोई वृत्त है तो उसकी त्रिज्या आसानी से निकाल सकते हैं, जिसको हम कहते हैं परित्रिज्या। क्या होता है? कर्ण बटा में 2। कर्ण कितना है? जिसे समकोण त्रिभुज का सबसे लंबी भुजा ही कर्ण होता है। 37 है, 37 बटा में 2 कर दीजिए, कितना? 18 दूनी 36, तो 36 1 2 5 10, यानी कि 18.5 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और ये सेंटीमीटर सब दिया था तो ये भी आपका सेंटीमीटर में इसकी त्रिज्या हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? एक और बात, ये 12 35 भी 37 भी 12 35 37 ये अपने कॉपी में नोट्स कर लेना कि ये ट्रिपलेट है, ठीक है, जिससे आप प्रश्न को बहुत ही कम से कम समय में सॉल्व कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, इस प्रश्न में एक चित्र दिया है, इस चित्र की मदद से प्रश्न को सॉल्व करना है। चलिए प्रश्न क्या कर रहा है? त्रिभुज एबीसी में एक अंतःवृत्त खींचा गया है, अंतःवृत्त खींचा गया है जिसकी भुजाएं ए बी बराबर 10, ए बी बराबर 10 यानी कि यहाँ से यहाँ तक, बी सी बराबर 8, बी सी कौन है? ये वाला आपका 8 है, सी ए बराबर 12, सी ए यानी कि यहाँ से यहाँ तक 12, ठीक, इकाई के रूप में दी गई है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ए डी गुने बी एफ का मान बता दीजिए। ए डी गुने बी एफ का मान बताना है। अब चलिए दोस्तों इस पर आते हैं, हमें ए डी गुने बी एफ का मान निकालना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर इसको देखते हैं तो ये क्या है? स्पर्श रेखा, और आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा बराबर होती है, ठीक है। यहाँ से भी देखते हैं ए डी बराबर ए ई बराबर हो जाएंगे, ठीक है। सी डी बराबर सी एफ बराबर, यानी कि हम इसको एक्स ले लेते हैं तो ये भी आपका एक्स हो जाएगा। अगर इसको हम y लेते हैं तो ये भी आपका y, z लेते हैं तो ये भी आपका z हो जाएगा, ठीक है। तो AD क्या है? AD आपका y हो जाएगा और BF क्या होगा? BF ये आपका x हो जाएगा, यानी कि x और y का वैल्यू निकालिएगा तो आप आंसर आपका आसानी से आ पाएगा, ठीक है। चलिए अब कैसे इसको सॉल्व करें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर हम इस सभी x y z को जितनी भुजा में दिया है उस सभी को जोड़ देंगे तो इसका परिमाप यानी कि 12 8 10 भी तो जुड़ जाएगा ना। चलिए यही प्रयास करते हैं। x x 2x y y 2y z z 2z, तो इसको कॉमन लेकर डायरेक्ट लिख देते हैं, एक 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर इन सभी जोड़ दीजिए, 12 8 20 20 10 30, ठीक है, 2 15, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान आ गया 15, लेकिन हमें एक्स वाई का वैल्यू चाहिए जिससे गुना करके आपका आंसर आ पाए। ध्यान दीजिएगा, अगर x की वैल्यू जो हम निकालने जाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड में से y प्लस जेड घटा देंगे तो x का मान आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 15 x प्लस वाई जेड का वैल्यू है, y प्लस जेड घटा देंगे तो y प्लस जेड कौन है? ये वाला है, इसके मान घटा देंगे यानी कि 12 घटा देंगे तो x का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 3, ठीक है। अब हमें y की वैल्यू चाहिए,
x प्लस वाई प्लस जेड में से y चाहिए, तो अगर x और z को हटा देंगे तो y का मान आ जाएगा, यानी कि 15 में से x प्लस जेड घटा देंगे। x प्लस जेड किस में है, x प्लस जेड, इसको घटा देंगे यानी कितना है 8 है, इसमें से 8 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 7, यानी कि x का मान आपका 3 आ गया, y का मान 7 आ गया, तो 7 3 का 21 आपका 21 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें तो कोई समझने में कोई आपको डाउट हो नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्त, प्रश्न कह रहा है दो वृत्त एक दूसरे को बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी। प्रश्न क्या कहना है कि दो वृत्त है और वो दोनों वृत्त बाहरी से स्पर्श करते हैं, यानी कि छू करके निकलते हैं। ठीक है, चलिए एक वृत्त आपका इस तरह से है और दूसरा वृत्त बाहर से इसको थोड़ा सा छू कर निकलता है इस प्रकार। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इनके केंद्रों के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। तो इनका केंद्र ये हो गया और इनका केंद्र ये हो गया और इनका बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना है 8 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो एक वृत्त की त्रिज्या यहाँ से अगर यहाँ पर लेते हैं तो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा तो आप दूसरे वृत्त की त्रिज्या आसानी से निकाल पाओगे, और आप देख रहे होंगे तो आसानी से निकल पाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक टोटल दोनों केंद्र के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है, जो कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू तो 3 सेंटीमीटर हो गया है। बचा कितना, ये वाला ना, और ये वाला दूसरे वृत्त की त्रिज्या हो गई, यानी कि ये वाला आपका 3 है तो ये कितना होगा 5, तब ना 8 हो जाएगा दोनों जोड़ करके, यानी कि दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चल नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चल दोस्त, प्रश्न में कहना है दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, उनके बीच के केंद्रों की दूरी 10 सेंटीमीटर है। अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कहना है कि दो वृत्त है। ठीक है, एक वृत्त ये वाला हो जाएगा और दूसरा वृत्त इस तरह के ले लेते हैं, क्योंकि दोनों की त्रिज्या अलग अलग है तो अलग अलग ले लेते हैं। तो एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं 5 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या छोटी है तो इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर लेते हैं। ठीक, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है। ठीक, तो अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। चल दोस्त, इसको सॉल्व करने से पहले इसके बारे में तो थोड़ा कुछ आपको बता दे, ताकि इस तरह के प्रश्न, थोड़ा सा अलग तरह के प्रश्न भी आपके सामने आए, तब आसानी से सॉल्व कर पाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब आपके सामने दो वृत्त दिया रहे, ठीक है, दो वृत्त कुछ इस तरह से, जिनकी त्रिज्या अलग अलग है, इनकी त्रिज्या ले लेते हैं, बड़ा है तो कैपिटल आर, और छोटा है तो स्मॉल आर। ठीक है, और इनके बीच की दूरी डी दे दिया है, डिस्टेंस। और एक और बात, जब इसमें आपसे अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछे, या तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछे, या तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछे, जब तीनों में से कोई आपसे पूछे ना, तो आप इस प्रकार से फिगर बना देना। तिरछी मतलब कि इस प्रकार से स्पर्श रेखा की लंबाई, माने कि दोनों को छू कर जाने वाली। ठीक है, इसको ले लेते हैं, स्पर्श रेखा की लंबाई है AB। ठीक है, अगर आप इस प्रकार से भी ना खींच सकते थे, जब अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श की लंबाई कहा गया है, तो आप इस प्रकार से भी खींच सकते थे, इस प्रकार से भी खींच सकते थे। ठीक है, दोनों तरीके से खींच सकते थे। अब आप कहिएगा
कि इसको दूसरा लेते हैं सी डी। अब आप कहिएगा कि ये तो दोनों तो अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई है, यानी कि तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई है। तो याद रखना कि ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होंगे, ठीक है, यानी कि ए बी बराबर में सी डी, ठीक है। अब जब आपसे स्पर्श रेखा की लंबाई यानी कि ए बी बराबर पूछ दे, यानी कि लेंथ समझ लीजिए, लेंथ पूछ दे, तो इस फार्मूला से आप इसकी लंबाई निकाल सकते हैं। फार्मूला ये है कि डिस्टेंस दोनों केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस, अब देखिए दोस्त, जब भी तिरछी कहे ना, मतलब अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछे, तो त्रिज्या आपस में जुड़ करके घट जाएंगे, ठीक है, यानी कि इसका त्रिज्या कैपिटल आर है, इसके त्रिज्या स्मॉल आर है, तो दोनों जोड़ के घटा दीजिए। तो इस फार्मूला की मदद से आप स्पर्श रेखा की लंबाई यानी कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई निकाल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? चलिए इसी प्रश्न में ये आप इसको सॉल्व करते हैं। हमें तो स्पर्श रेखा की लंबाई पूछना है ना। स्पर्श रेखा की लंबाई मतलब कि इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। आप दिमाग लगाएगा तो इस प्रकार से भी खींच सकते थे, ठीक है। इसकी लंबाई निकालना है तो कैसे, डिस्टेंस स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 माइनस 5 3 8, 8 का स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 64 घट जाएगा तो आपका 36, यानी कि 6 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? देखिए दोस्त, इस पर जो पॉइंट था ना, मैंने इंट्रोडक्शन में भी इस प्रकार के प्रश्न पॉइंट को मैंने समझा दिया है ताकि कहीं भी आपका डाउट ना रह गया। यहाँ पर मुझे समझाना पड़ा ताकि वो वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो यहाँ पर आप अच्छे तरीके से समझ जाए। चलिए दोस्त, प्रश्न दिया है, प्रत्येक 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है। तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई है। क्या पूछ रहा है? तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। मैंने अभी बताया है, जब भी तिरछी स्पर्श रेखा की लंबाई पूछे और इसमें दो केंद्रों के बीच की दूरी दिया रहे और उनकी त्रिज्या दे दिया रहे, तो आप डायरेक्ट स्पर्श रेखा की लंबाई इस फार्मूला से निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस स्क्वायर माइनस उनके त्रिज्या का योग का स्क्वायर। त्रिज्या क्या है? 2.5 प्लस 2.5, क्योंकि दोनों की त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर है, क्योंकि प्रत्येक 2.5 सेंटीमीटर कह रहा है। तो डिस्टेंस कितना है? 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 2.5 प्लस 2.5 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25 घटा देंगे तो 144 हो जाएगा। जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो किसका स्क्वायर रूट होता है? तो 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, यानी कि 12 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 144 आता है। क्लियर है कि नहीं? जब भी आपको अनुप्रस्थ पूछे, तिर्यक पूछे, तिरछी स्पर्श रेखा की लंबाई पूछे, तो ये इस फार्मूला का लगा करके सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, प्रश्न कह रहा है 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त P और Q बिंदुओं पर एक दूसरे को काटते हैं। PQ बराबर 12 सेंटीमीटर है और वृत्त के केंद्रों के बीच 1 सेंटीमीटर की दूरी है, तो x का मान है। सबसे पहले आपको चित्र ड्रॉ करना पड़ेगा, इसके बाद आप प्रश्न को सॉल्व कर पाइएगा। दो वृत्त है और दोनों की त्रिज्या अलग अलग है, तो एक छोटा बना लीजिए, एक बड़ा बना लीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, तो इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और जिस पॉइंट पर कट रहा है वो बिंदु P है या बिंदु Q है, तो PQ बराबर दे दिया है आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है, याद रखना। अब ये कह रहा है कि वृत्त के केंद्रों के बीच 1 सेंटीमीटर की दूरी है। केंद्र ही है तो वृत्त का केंद्र जो है ये x है, ठीक। तो आपको x का मान बताना है, कैसे सॉल्व कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अगर इस त्रिज्या को यहाँ ना लेकर के अगर यहाँ पर लूँ
यहाँ पर लूँ तो ये भी तो आपका 8 ही सेंटीमीटर होगा ना। अगर इस त्रिज्या को अगर यहाँ पर लेता हूँ तो ये भी तो आपका 8 ही सेंटीमीटर होगा, हो जाएगा। चलिए यहाँ पर भी यही कंडीशन अपनाते हैं। अगर ये त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो अगर यही केंद्र से यहाँ तक लेते हैं तो ये भी आपका 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक लेते हैं तो ये भी आपका 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होना नहीं चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं, अगर इस त्रिभुज के देखते हैं, ये वाला त्रिभुज ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज के देखते हैं तो देखते हैं तो ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, यानी कि इस त्रिभुज के दो भुजा बराबर, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में जब उसके शीर्ष से सीधी कोई रेखा जाए तो आधार को दो बराबर भागों में बांट करके वहाँ पर 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं, ठीक है। ये एकदम बेसिक पॉइंट है, ये आप जानते ही होंगे। यानी कि यहाँ पर आपका 90 डिग्री कोण बनेगा, इसको दो बराबर भाग में बांट देगा। यानी कि अगर ये 12 है तो ये 6 दो भाग में बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर इस इधर से भी देखते हैं तो वही कंडीशन आएगा। इस त्रिभुज के 10-10 बराबर, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, इस शीर्ष से दो जब गुजरेगा तो इसको दो बराबर भागों में, यानी कि 12-12 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। क्लियर। चलिए हमें केवल x का मान बताना है, केंद्रों के बीच की दूरी बताना है, क्या होगा ध्यान दीजिएगा। अगर इस छोटे से त्रिभुज के देखूं, इसको जिसमें 6 दे दिया है, 10 दे दिया है, ये आपका नहीं दिया है, तो एक कोण 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आधार के वैल्यू निकालने हैं, यानी कि आधार यानी कि बेस बराबर आप निकाल सकते हैं। कैसे? कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है 10 है, तो 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो 10 का स्क्वायर 100 में से 36 घटेगा तो आपका 64 हो जाएगा, आपका आ जाएगा 8। यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपका आ गया 8, ठीक। अब हमें केवल यहाँ से यहाँ तक वैल्यू आ जाएगी, इसको जोड़ देंगे तो x का मान हो जाएगा, ठीक है। बस यही करना है, इसमें कोई कुछ डिफिकल्ट वाली चीज़ है नहीं। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, इस छोटे से त्रिभुज को 6 दे दिया है, 8 दे दिया है, इसकी वैल्यू नहीं दिया है, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। बेस कर्ण स्क्वायर यानी कि 8 स्क्वायर 64 माइनस 6 का स्क्वायर 36, घटाते हैं तो 14 में 6 घटेगा 8 है, और 5 में से 3 घटेगा 2, यानी कि स्क्वायर रूट 28। लेकिन जब हम ऑप्शन में देखते हैं तो आपका पॉइंट में दे रहा है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट निकाला है। तो सबसे पहले इसको स्क्वायर रूट निकालिएगा तो अब आपका आंसर परफेक्ट निकल पाएगा। जल्दी 28 का निकालते हैं तो 28 5 से 25, 5 5 10, 3 पॉइंट लेते हैं तो 2 0। अब कितना लें इसकी इकाई के स्थान पर कि 300 से एक स्टेप नीचे आ जाए। ये आप जानते होंगे, बेसिक तरीका है स्क्वायर रूट निकालने का। तो अगर हम 3 लेते हैं, 103 लेते हैं तो 3 से गुना करेंगे तो 309 आ जाएगा, जो कि 300 से अधिक हो जाएगा, नहीं लेंगे। 102 अगर लेते हैं तो 2 से गुना करेंगे तो 204 आ जाएगा, ले सकते हैं। 204, यहाँ पर 2 तो 2 2 जोड़ते हैं तो 104, ये घटा देते हैं तो कितना 96, ठीक है। फिर 2 0 लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 104 है, इसके इकाई के स्थान पर क्या लें जिसको गुना करने पर 9600 से एक स्टेप कम आ जाए, ठीक है। 104 के इकाई के स्थान पर 9 लेते हैं और 9 से गुना करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि 9600 से एक स्टेप कम आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो दूसरे से हमें गुना करना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रोसेस होता है बेसिक तरीका में। तो 9 9 81 के 1 8, 9 चौका 36, 4 44, 4 4 तो 0, तो ये आपका 4 9, तो 9441 हो जा रहा है, यानी कि आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आपका 5.29। लेकिन ऑप्शन में आपको पॉइंट के बाद एक ही अंक आ रहा है, तो आपको एक अंक लाना होगा। तो 5.29 है, तो ये आप जानते हैं कि 2 के बाद 9 है, यानी कि 5 से अधिक है ना, तो 5 से अधिक है तो ये आपका 2 लगभग में आपका 3 हो जाएगा, यानी कि 5.3। 5.3 ये आपका कितना है 8 है, यानी कि x बराबर में 5 8 5 13 13.3 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि इसमें तो कोई आपको डाउट होगा नहीं। ये आपका बेसिक तरीका है स्क्वायर रूट निकालने का, अगर नहीं जानते होंगे तो समझ लीजिएगा यहाँ पर से।
अगर फिर भी कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप बता सकते हैं, या मुझे समझाने में कोई दिक्कत है या कोई परेशानी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो पॉइंट्स बता दीजिए, ताकि मैं अगले वीडियो में प्रयास करूं कि उसको बेहतरीन ढंग से आपको समझा सकूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न दिया है 4 सेंटीमीटर की 2 बराबर त्रिज्याओं वाले वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। ये तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या पूछा है? अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब भी अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछे, यानी कि तिरछा तिरछी पूछ रहा है, और जब भी तिरछा तिरछी पूछे तो मतलब कि केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस उनके त्रिज्याओं का योग जोड़ के, यानी कि जोड़ करके स्क्वायर करके घटा दीजिए। यानी कि कहने का अर्थ है कि उनके बीच की दूरी कितना दिया है? 17, तो यानी कि 17 का स्क्वायर माइनस दोनों त्रिज्या को जोड़ दीजिए, तो दोनों जो है बराबर वृत्त है, यानी कि दोनों की त्रिज्या बराबर है, यानी कि 4 4 8, 8 का स्क्वायर कर दीजिए तो आपका 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64, घटा देंगे तो 9 में से 4 घटेगा तो 5, और 8 में से छोटे घटेगा 2, तो 2, 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का। ठीक है, तो इस तरह से देखिए दोस्त, मैं आपको बार बार कहता हूं कि यदि आपको प्रश्नों को बहुत ही कम समय में सॉल्व करना है, एग्जाम हॉल में गए हो और आपको स्क्वायर याद नहीं है तो वहाँ पर आप फंस जाइएगा। प्रश्न को सॉल्व कर दीजिएगा, लेकिन इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। यही टाइम बचाने के लिए आपको 1 से 30 तक आपको स्क्वायर तो आना ही चाहिए। ठीक है, और 20-25 तक आपका क्यूब याद होना चाहिए, जिससे आप प्रश्नों को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सको। एक और बात, इन स्क्वायर और क्यूब को याद करने पर ये जरूरी नहीं है कि आपको मैथमेटिक्स में ही उपयोग है, आपका रीजनिंग में भी बहुत सारा यूज होता है वहाँ का स्क्वायर और क्यूब। ठीक है, इस प्रश्न में एक चित्र दिया है, इस चित्र के मदद से प्रश्न को सॉल्व करना है। चलिए प्रश्न क्या कर रहा है? दिए गए चित्र में AB, AC तथा EF एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये एक स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा। ठीक, यदि AC बराबर 15 सेंटीमीटर, AC यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपका 15 सेंटीमीटर है। DE बराबर 3 सेंटीमीटर, DE कौन है? DE यानी कि ये वाला यहाँ से यहाँ तक आपका 3 सेंटीमीटर है। तो आपको AE की लंबाई बताना है, क्या होगा? AE यानी कि ये वाला बताना है कि मान लेते हैं ये x है। ठीक है, कैसे सॉल्व करें? ध्यान दीजिए दोस्त, ये तो आप जानते हैं ना कि ये 2 स्पर्श रेखा है, एक ही बिंदु से गया है तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होंगे। ठीक है, और जो कि एकदम सीधी रेखा है तो AF प्लस FC बराबर AE प्लस BE बराबर होंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो ये 3 सेंटीमीटर है और इस पॉइंट से यहाँ भी स्पर्श रेखा है, यहाँ भी स्पर्श रेखा है, तो ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, स्पर्श रेखा है तो, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपका 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 15 से 3 घटेगा तो AE की लंबाई हो जाएगा, यानी कि x बराबर में आपका 15 से 3 घटेगा तो 12 सेंटीमीटर आपका आंसर। इसमें आपको कुछ नहीं करना चाहिए था, केवल आपको स्पर्श रेखा बराबर है कि नहीं ये आपको थ्योरी याद रहेगा तो आप आसानी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व। ध्यान दीजिए दोस्त, प्रश्न का कहना है क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्याओं के 2 वृत्त हैं जो एक दूसरे को बिंदु P पर बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं। ठीक है, AB क्रमशः R और S केंद्रों वाले उन 2 वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, AB की लंबाई कितनी होगी? प्रश्न बहुत अच्छी है, ध्यान दीजिएगा। 2 वृत्त है, एक की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, दूसरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यानी कि एक बड़ा वृत्त है, एक छोटा वृत्त है। तो एक थोड़ा सा ये बड़ा वृत्त है और ये थोड़ा सा छोटा वृत्त है, लेकिन स्पर्श करते हैं बाहरी से। यहाँ से इसको स्पर्श करा दे रहा हूँ इस प्रकार। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या आपका 20 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जिस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है वो आपका P है। अब कह रहा है कि AB क्रमशः R और S केंद्रों वाले उन 2 वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। ठीक है,
ये जो है केंद्र R और S है, ठीक है। तो जो स्पर्श करते हैं ना लाइन, वो इस प्रकार है, इससे ले लेते हैं, वो इस प्रकार से स्पर्श करते हैं, ठीक है। और ये आपका AB है, इसके सीधी में है AB है, क्लियर है। यही प्रश्न का कहना है। अब हमें AB की लंबाई बतानी है कि क्या होगा। अब ध्यान दीजिए दोस्त, इसको सॉल्व करने से पहले आइए इस पर एक पॉइंट ले लेते हैं, ताकि इस तरह के प्रश्न फिर कभी आपके सामने आएंगे तो आसानी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब दो वृत्त हो अलग अलग त्रिज्या वाले, ये एक वृत्त हो गया और एक थोड़ा सा छोटा वृत्त ले लेते हैं, थोड़ा सा, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसकी त्रिज्या कैपिटल R, और ये छोटा है तो इसको त्रिज्या स्मॉल r, ठीक है। और इनके बीच की दूरी d है, यानी कि डिस्टेंस है, इनके बीच की दूरी यानी कि केंद्रों के बीच की दूरी डिस्टेंस हो। और आपसे प्रश्न ये कहे कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई या स्पर्श दो वृत्तों की स्पर्श रेखा की लंबाई पूछे, तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसा, ये आपका स्पर्श रेखा है, ठीक है। या आप इस प्रकार से भी ले सकते हैं, कोई गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई कहा है या तो ऊपर कर सकते हैं या तो नीचे कर सकता है, ठीक है। यह नहीं कहा गया कि ऊपर करेगा कि नीचे करेगा, ठीक है। अब आपके मन में एक कन्फ्यूजन पैदा होगा, कन्फ्यूजन ये पैदा होगा कि दोस्त कि ये तो दो स्पर्श रेखा की लंबाई हो जा रहा है ना, क्या इनकी अलग अलग लंबाई निकालना पड़ेगा? तो एक बात ध्यान दीजिएगा, इन दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होते हैं। किसी एक की भी लंबाई निकालोगे ना तो दोनों के निकल जाएगा, ठीक है। तो हमेशा आपको याद होना चाहिए, ये जैसे सीधी जाए तो जैसे जो तिरछी जा रहा था ना तो उनकी त्रिज्या जुड़ जा रहा था, तो इनकी त्रिज्या घट जाएगी, ठीक है। चलिए फॉर्मूला ले लेते हैं। स्पर्श रेखा की लंबाई यानी कि LL AB बराबर में CD, ये दोनों के दोनों बराबर होते हैं, ये बात याद रखना। चलिए स्पर्श रेखा की लंबाई स्क्वायर रूट डिस्टेंस यानी कि केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर D स्क्वायर माइनस उनकी त्रिज्या केवल घट जाएगी, बस इतना ही अंतर है। इनकी त्रिज्या आप घटा करके स्क्वायर कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा स्पर्श रेखा की लंबाई हो जाएगी, जो कि सीधी जाए, केवल अनुस्पर्श उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई का सूत्र है, ठीक है। अब जैसे तिरछी यानी कि तिर्यक, या ये भी कर सकते हैं अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ तिर्यक की लंबाई पूछ दे, स्पर्श रेखा की लंबाई पूछे, तो केवल माइनस की जगह पर प्लस होगा, बस इतना ही का अंतर है। बाकी सूत्र दोनों एक ही हैं, केवल माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ठीक है। और जब सीधी जाए यानी कि केवल स्पर्श रेखा की लंबाई पूछे तो प्लस के स्थान पर केवल माइनस होगा, ठीक है। चलिए अब 20 पर आते हैं, हमें AB की लंबाई निकालना है। चलिए डिस्टेंस कितना दिया है नहीं पता, और डिस्टेंस दिया है इसमें डिस्टेंस, हाँ सॉरी एक बात समझ लीजिए, ये क्या है, त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, अगर इस त्रिज्या को यहाँ से यहाँ तक लेते हैं तो ये भी तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर इस त्रिज्या को यहाँ से न लेकर के यहाँ तक ले लूँ तो ये 5 सेंटीमीटर, यानी कि इनके बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 20 5 25 हो जाएगा। कन्फ्यूजन की क्या बात, ठीक है ना। चलिए केंद्रों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 25, यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस इनके केंद्रों के बीच का अंतर निकाल दीजिए, यानी कि 20 माइनस 5, ये सूत्र पर 20 माइनस 5 कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, माइनस 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, घट जाएगा तो 25 25 0 0 400, यानी कि 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है 20, यानी कि इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी आपका स्क्वायर यहाँ पर नहीं याद है तो एक तरीका आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको एल्जेब्रिक फार्मूला याद है कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर होता है A माइनस बी इंटू A प्लस बी होता है, यानी कि
दोनों में से एक बार घटा करके एक बार जोड़ करके गुना कर दीजिए। जैसे 25 में से 15 घटेगा तो 25 में से 15 घटेगा तो 5 5 0 1 10 हो जाएगा, और एक बार जोड़ दीजिए तो 5 5 10 की 0 1 2 3 1 4, यानी कि 400 गुना होता है 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है। बस इतनी सी बात है। क्लियर है कि नहीं? बस याद रखना कि ये स्पर्श रेखा छूते हैं, इसलिए इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक यहाँ जुड़ करके केंद्रों के बीच की दूरी हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इसमें तो कोई आपको डाउट होगा नहीं। ठीक है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक बता सकते हैं कि क्या वो गलती है कि मैं नहीं समझा पाया आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। चल दोस्त, प्रश्न कह रहा है 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है। यदि P और Q वृत्तों पर एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु है तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा PQ की लंबाई कितनी होगी? तो इसको तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पिछले वाले प्रश्न में इसको समझा दिया हूँ। जब भी आपसे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछे तो कैसा सूत्र है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। स्पर्श रेखा की लंबाई जब सीधी हो तो केंद्रों के बीच की दूरी दे दिया है 13, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस इनका त्रिज्या आपस में घट जाएगा, यानी कि 9 में से 4 का स्क्वायर। बस इतना सारा करना है। 13 का स्क्वायर 169, 9 से 4 घटेगा 5, 5 का स्क्वायर 25 घट जाएगा तो 100, 9 से 5 घटेगा तो 4 और 6 में से 2 4 144, 144 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100, यानी कि ये आपका 12 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी आप प्रश्न के अनुसार सॉल्व करना चाहते हैं तो चलिए इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। एक बड़ा वृत्त है, एक छोटा वृत्त हो जाएगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या अलग अलग है। इनकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर लेते हैं और इसकी त्रिज्या थोड़ा सा बड़ा 9 सेंटीमीटर। अभी कह रहा है केंद्रों के बीच की दूरी आपका 13 है और स्पर्श रेखा PQ। ठीक है, ये आपका PQ। तीसरी की लंबाई बताना है तो सीधी नहीं है तो स्पर्श रेखा की लंबाई इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, बिना चित्र ड्रॉ करे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। इस प्रश्न का कहना है 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। वृत्त की उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? क्या कहना है? सॉल्व कर सकते हो। तिर्यक मतलब तिरछी, तो तिरछी जब भी पूछे तो माइनस जगह को प्लस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। यानी कि केंद्रों के बीच की दूरी कितना दिया है? 15 है, यानी कि 15 का स्क्वायर माइनस, और तिर्यक पूछा है तो दोनों त्रिज्या जुड़ करके स्क्वायर हो जाएंगे। तो एक के त्रिज्या 6 दे दिया, 3 दे दिया, 6 3 9, 9 का स्क्वायर करते हैं। 15 का स्क्वायर 225, 9 का स्क्वायर 81, घटा देते हैं तो 5 में से 4 1 घटेगा तो 4, और 12 में से 8 घटेगा तो 4 144। ये आपका, इसका भी आपका 12 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई आपको डाउट होगा नहीं। जब भी इस तरह के प्रश्न अनुप्रस्थ या तिर्यक या ये भी कह सकते तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछे तो इस फार्मूला का यूज होगा। जब भी आपको सीधी स्पर्श रेखा की लंबाई या अनुस्पर्श रेखा की लंबाई पूछे तो इस फार्मूला की मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, प्रश्न में कहना है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं तो वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा वृत्तों के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा को बाहर से किस अनुपात में विभाजित करेगी? देखिए दोस्त, जब भी इस तरह के प्रश्न, जब दो वृत्त हो और उसमें दोनों वृत्त एक पॉइंट पर स्पर्श करते हो तो स्पर्श, दोनों वृत्त जिस पॉइंट पर स्पर्श कर रहा है वो पॉइंट उस स्पर्श रेखा को
उसी त्रिज्या के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, यानी कि इसकी त्रिज्या 5 और 3 है, तो इनकी 5:3 ही के अनुपात में उसके आसपास से रेखा विभाजित होगी। लेकिन आपका सवाल होगा कि आखिर क्यों। ठीक है, तो इसको समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक ये वृत्त है, एक ये थोड़ा सा छोटा वृत्त है, और ये आप स्पर्श करते हैं। ठीक है, एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, और दूसरे की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक स्पर्श कर रहा है, इस तरह का स्पर्श कर रहा है। तो ये बताना है कि यह स्पर्श रेखा किस अनुपात में बटेगा इसके द्वारा। तो ले लेते हैं, यहाँ से एक पॉइंट ले लेते हैं। तो जैसे ये पॉइंट लेते हैं तो ये 2 बराबर भाग में बटेगा। एकदम ये सीधा है, समझ लीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जितना बढ़ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका 3 सेंटीमीटर, तो ये भी तो आपका 3 सेंटीमीटर होगा ना, ये आपका 5 सेंटीमीटर। अगर थोड़ा सा बड़ा बढ़ते जाएगा दोनों वृत्त, क्योंकि स्पर्श करना है तो बढ़ना पड़ेगा। अगर बढ़ रहा है वृत्त तो ये भी आपका 5:3 के अनुपात में बढ़ पाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 गुने 5 रेशियो, इसकी त्रिज्या 5 दूनी का 10 है, और एक 3 गुने 2 6, यानी कि इस एक का त्रिज्या 10 है, एक का 6 है। अगर इसको काटिएगा, स्पर्श रेखा की यहाँ से यहाँ तक लंबाई 10 है और यहाँ से यहाँ तक लंबाई 6 है, इसको काटिएगा तो 2 3 6 2 5 10, 5:3 के अनुपात में आ पाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर मामला है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर तो कोई आपको डाउट होगा नहीं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, प्रश्न कह रहा है 2 बराबर वृत्त एक दूसरे को इस तरह काटते हैं कि उनके केंद्र में और जिस बिंदु पर वे काटते हैं वहां 1 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बनता है। ठीक है, वह भाग जो दोनों वृत्तों में सर्वनिष्ठ है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए दोस्त, 2 वृत्त है और दोनों के दोनों वृत्त बराबर है, यानी कि सेम त्रिज्या वाला है। एक वृत्त आपका ये हो गया और एक वृत्त इस प्रकार लेना है जिससे ये कट पाए। तो एक वृत्त ये हो गया, ये इसकी त्रिज्या, ये इसकी केंद्र, ये दोनों केंद्र हो गया। अब प्रश्न कहना है कि जिस बिंदु पर कट रहा है वहां से और केंद्र के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, और ये भी आपका 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम पॉइंट यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, 1 1 1 1। ठीक है, तो एक ये आपका वर्ग बन रहा है। तो सर्वनिष्ठ, तो दोनों में कौन शामिल है, यही वाला भाग ना, यहाँ से भी ये वाला भाग और यहाँ से भी ये वाला भाग। ये तो थोड़ा सा अलग हो जा रहा है, तो ये दोनों में है। तो इसका आपको क्षेत्रफल बताना है कि क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान समझिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी प्रश्न है। चलिए, एक वर्ग है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक क्या है, वर्ग है, और वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये तो आप जानते ही होंगे, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर भी, यहाँ पर है, यहाँ पर भी। ठीक है, 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पर भी 90 डिग्री बना लीजिए। और आप जानते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस भाग को यहाँ से यहाँ तक, तो क्या है, ये वृत्त का खंड है ना, यानी कि त्रिज्य खंड है, त्रिज्या द्वारा है तो त्रिज्य खंड। पहले आप इस भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, इस भाग का क्षेत्रफल, तो ये भाग कैसा है, त्रिज्य खंड है, यानी कि इस टोटल भाग का क्षेत्रफल, एरिया पूरा का निकालते हैं। ठीक है, इस भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहले इस भाग का लेते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, r 1 है तो r स्क्वायर का 1 ही हो जाएगा, 1 गुने थीटा। थीटा कितना है, 90 डिग्री, 90 बटा में 360 डिग्री ये होता है। प्लस अब इस भाग को लेते हैं, इस भाग को, तो इस भाग यहाँ पर भी केंद्र पर 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर मतलब कि 1 स्क्वायर 1 ही होगा, बढ़ाने से कोई मतलब है नहीं। थीटा कितना है, 90 डिग्री, 90 बटा में 360 डिग्री। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा,
ये आपका दोनों हम दोनों तरफ से हमने निकाल दिया। जब मैंने इस दोनों को जोड़ रहा था, ये दोनों को जोड़ रहा था, तो यहाँ से मैंने निकाला और यहाँ से निकाला, तो ये आप देख रहे हैं कि ये 2 बार जुड़ जा रहा है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इस भाग का क्षेत्रफल और इस भाग का क्षेत्रफल तो हमें निकालना पड़ेगा ना, तभी ना इस भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्या करते हैं कि इस वर्ग का क्षेत्रफल घटाते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 बार जुड़ा है। ठीक है, ये 2 बार आपका जुड़ा है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो एक बार ये भी हट जाएगा और ये भी सब हट जाएगा। क्लियर है कि नहीं? समझ रहे हो? चलिए, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 1 है, तो भुजा स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1। जो कट रहा है कटा सकते हैं आप। से 9 चौका 36, 9 4 36, यानी कि π/4 प्लस π/4 माइनस 1। ठीक है, तो ये पाई 2 π/4 माइनस 1, 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि π/2 माइनस 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे प्रश्न थे। अगर आप समझ गए होंगे तो इस तरह के प्रश्न फिर कभी आपके सामने आएंगे तो आप आसानी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, फिर से इसको थोड़ा सा रिपीट करा दें ताकि अगर आपको डाउट होगा तो आपको क्लियर हो पाए। देखिए दोस्त, हमें इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन हमें कोई दिमागी काम नहीं कर रहा था। लेकिन एक जुगाड़ मैंने लाया कि ये वाला भाग क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, तो डायरेक्ट हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दिए, ये वाला भाग त्रिज्यखंड। अब जब इसको देखते हैं तो ये भी एक त्रिज्यखंड हो जा रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जब मैंने दोनों जोड़ दिया तो दोनों तरफ इसको जोड़ा और इसको जोड़ा, तो ये 2 बार ये जुड़ जा रहा है। ठीक है, लेकिन हमें केवल इससे मतलब है। अगर केवल इस वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये तो आपका घट ही जाएगा क्योंकि एक ही बार जुड़ा है, और ये भी आपका घट जाएगा क्योंकि एक ही बार जुड़ा है। ये वाला आपका 2 बार जुड़ा था, तो ये भी एक बार घट जाएगा, तो एक बार बच जाएगा, तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना। और इसी तरह से पॉइंट टू पॉइंट समझना चाहते हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको मैथ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इस चैनल को समझ लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। यकीन मानिए, आपको सब्सक्राइब करते हैं जितने भी मेरे वीडियो होंगे प्ले लिस्ट में, आपको जब मीटर समझ में नहीं आ रहा है या आपको मेंसुरेशन 3D या 2D या कोई भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है या समझ में नहीं आ रहा है, तो बेसिक 0 से हीरो तक वीडियो वाले देख लीजिएगा, आपको वहाँ पर सभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न है, क्या कहना है, ध्यान समझिएगा। समान त्रिज्या वाले 2 वृत्त एक दूसरे को P तथा Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है तथा दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो वृत्तों की त्रिज्या कितनी है? 2 वृत्त है, दोनों वृत्त बराबर है, यानी कि समान त्रिज्या वाले हैं। एक वृत्त ये हो गया और दूसरा वृत्त ये हो गया, तो इस प्रकार लेना है कि जिससे ये प्रतिच्छेद हो सके, यानी कि कट सके। तो जिस पॉइंट पर कट रहा है वो P और Q है। ठीक, और ये उभयनिष्ठ जीवा है, तो ये उभयनिष्ठ यानी कि दोनों में शामिल जीवा है, और इसकी लंबाई आपका 30 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो ये इसका केंद्र ये वाला हो गया, इनके बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, समझिएगा। तो वृत्तों की त्रिज्या आपसे पूछ रहा है क्या होगा। चलिए, अगर इस त्रिज्या को यहाँ पर न लेकर के यहाँ से ले लूँ, यहाँ तक, और इसको भी यहाँ से यहाँ तक ले लूँ, तो कोई तो डाउट तो होगा नहीं आपको। चलिए, यहाँ से यहाँ तक इसको भी ले लूँ और यहाँ से यहाँ तक यहाँ से ले लूँ, तो कोई गलती नहीं हो सकता है। चलिए, हमें तो त्रिज्या से मतलब है। अगर त्रिज्या इसको R लेते हैं तो ये भी R, ये भी R, ये भी R हो जाएगा, क्योंकि बराबर त्रिज्या वाला वृत्त है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर इस त्रिभुज के देखते हैं तो 2 भुजा बराबर, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में उसके शीर्ष से जब सीधी जाए तो आधार को 2 बराबर भागों में बांट करके 90 डिग्री कोण बनाते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये इस त्रिभुज में दोनों भुजा बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर तो कोई आपको डाउट होगा नहीं। चलिए, हमें त्रिज्या को सॉल्व करना है कितना होगा। जैसे ये यहाँ से गुजर रहा था, यहाँ पर आ गया तो ये 30 था,
तो ये आपका 15 15 हो जाएगा। ये 15, ये आपका 15, इधर से भी देखते हैं तो वहीं हाल हो जाएगा। ये आपका 30 है, ये वाला इधर से गुजरेगा तो 15 15, ठीक है। इसकी लंबाई आपका 15 हो गया। अगर इसकी लंबाई हमें पता हो जाएगा तो हम आसानी से इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं, हो सकता है कि नहीं। चलिए, ये 40 है। अगर इस त्रिभुज को देखते हैं, खड़े खड़े त्रिभुज को देखते हैं इसको, तो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, यानी कि 2 भुजा बराबर, और एक त्रिभुज में 2 भुजा बराबर यानी कि संधिबाहु त्रिभुज। और संधिबाहु त्रिभुज में एक बार शीर्ष से एकदम सीधी रेखा खींची जाए, आधार को 2 बराबर भाग में बांट करके 90 डिग्री कोण बनाते हैं, यानी कि 40 डिग्री है, सॉरी 40 सेंटीमीटर है। ये काटेगा तो ये आपका 20 20 हो जाएगा, ठीक, 20 हो जाएगा। तो हमें त्रिज्या से मतलब है। 30 त्रिभुज के देखते हैं, छोटे से त्रिभुज को, तब कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि r बराबर में स्क्वायर रूट लंब स्क्वायर 15 स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 20 का स्क्वायर 400, जोड़ देंगे तो 225 400 यानी कि 625, 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, यानी कि त्रिज्या की वैल्यू आपका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना चाहिए था, केवल आपको जो बेसिक थ्योरी है वो आपको पता रहेगा, तो इसको आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में एक चित्र दिया है, इस चित्र की मदद से हम लोग को प्रश्न को सॉल्व करना है। चलिए, प्रश्न क्या कहना है, दी गई आकृति में ए बी बराबर 30 सेंटीमीटर, ए बी यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपका 30 सेंटीमीटर है, ठीक। सी डी बराबर 24 सेंटीमीटर, सी डी यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपका 24 सेंटीमीटर, ठीक। एम एन का मान क्या है, एम एन यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपको बतानी है क्या होगा, ठीक है। एक्स इसको मान लेते हैं कि इसकी लंबाई एक्स है। ध्यान दीजिए दोस्त, इसको कैसे सॉल्व करें, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। कुछ समय के बाद आप ये कहिएगा कि हाँ इस तरह के प्रश्न हम सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये केंद्र है, अगर केंद्र से जीवा पर सीधे एकदम गिराते हैं तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री कोण बनाएगा, और 90 डिग्री के साथ साथ इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। इस वृत्त के अनुसार, अगर बड़े वृत्त के अनुसार बड़े जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगा, है कि नहीं, क्योंकि दोनों का केंद्र एक ही है। तो ये आपका 24 है, तो ये आपका 12 12 2 बराबर भागों में, ये आपका 30 है तो 15 15 यानी कि 12 हो गया, ये आपका 3 हो जाएगा, क्लियर है। ये 15, ये आपका 15, ठीक है। यहाँ तक अगर मैं यहाँ तक बोलूँ कि ये वाला आपका त्रिज्या है, मैं सही बोल रहा हूँ क्या, ये आपका स्मॉल त्रिज्या है, ठीक है, और ये आपका 12, और ये अगर मैं कह दूं कि यहाँ से यहाँ तक खींच दूं तो ये भी एक त्रिज्या है। और आप जानते हैं कि एक त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर जाकर टकराती है तो वहाँ पर आपका 90 डिग्री कोण बनाने के साथ वहाँ पर 2 बराबर भागों में बांटता भी है, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका माप क्या है, क्या है ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब। तो लंब बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब चलते हैं, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक लेते हैं तो ये आपका बड़ी त्रिज्या कैपिटल आर हो जाएगा, और एक बार यहाँ से यहाँ तक लेते हैं तो ये भी आपका कैपिटल आर, ठीक है। तो ये आपका त्रिज्या है स्मॉल आर, तो इसकी लंबाई क्या होगी, ये लंब है, ये कर्ण है, इसके सामने कर्ण है, तो ये आधार, आधार बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज में ये कह दूँ कि ये आर और ये आर बराबर होंगे, हो सकता है क्योंकि ये बड़े त्रिभुज के लिए दोनों त्रिज्या बराबर है, ठीक है। चलिए, ये आर बराबर क्या है, कर्ण है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर यानी कि स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, कि आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, इस त्रिज्या बराबर में ये कह सकते हो क्या कि ये क्या है, कर्ण है, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर यानी कि लंब कितना है, ये वाला है ना, कितना है, स्क्वायर रूट स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो स्क्वायर करूँगा तो ये तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर प्लस ये आपका
यहाँ से यहाँ तक कितना है 15 है, 12 3 15, 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, दोनों कैपिटल त्रिज्या है तो दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर तो कोई आपको डाउट होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये आर खत्म। और देखिए ये प्लस आर स्क्वायर है, इधर डालते हैं आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर में 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 225 माइनस 12 का स्क्वायर 144, घटा देते हैं तो 5 में 4 घटेगा 1, 12 में 4 घटेगा 81। ठीक है, अब देखते हैं कि पी एन का मान कितना है, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर है। तो इसका भी अगर यहाँ पर चढ़ा देते हैं स्क्वायर रूट तो यहाँ पर भी चढ़ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 9, यानी कि इसकी लंबाई हो जाएगा 9। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमें तो पूरे एम एन की वैल्यू चाहिए। अगर यहाँ से यहाँ तक अगर एक त्रिज्या खींच दूँ तो दोनों त्रिज्या बराबर, तो आप जानते हैं कि दो त्रिज्या बराबर, तो यहाँ पर 90 डिग्री या 90 डिग्री से बनाने के साथ साथ ये दो बराबर भाग में बढ़ जाते हैं, यानी कि इसके बराबर ये हो जाता है, ये 9 तो ये भी आपका 9, यानी कि एम एन बराबर कितना 9 9 18 आपका सेंटीमीटर, इससे आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसमें देखिए कुछ नहीं करना था, फिर से आप इसको रिपीट करा दें। ये त्रिज्या है, ठीक है, इस त्रिभुज में ये त्रिज्या, इस त्रिज्या बराबर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब पता नहीं था, मैंने शुरू में ही पता कर लिया है इसके अनुसार। ठीक है, अब इसके अनुसार आर बराबर में यानी कि कर्ण बराबर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, सॉल्व हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, इस प्रश्न में इस चित्र की मदद से प्रश्न को सॉल्व करना है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आकृति में केंद्र P और Q वाले दो वृत्त बाहरित बिंदु R पर स्पर्श करते हैं, यानी कि बाहरी रूप से दो वृत्त स्पर्श करते हैं R पर, बाहरिश कर रहे हैं। ठीक है, स्पर्श रेखाएं AT और BT उभयनिष्ठ रेखाएं TR पर बिंदु T पर मिलती है। ठीक है, AT और BT बिंदु T पर मिलती है। ठीक है, और यदि AP बराबर 6 सेंटीमीटर, AP ये वाला आपको नहीं दिया है 6 सेंटीमीटर, PT बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है प्रश्न चित्र में ही, तो BT की लंबाई ज्ञात करें। BT कौन है, इसकी लंबाई आपको बतानी है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आप जानते हैं कि एक वृत्त के बाहर किसी पॉइंट पर अगर दो स्पर्श रेखाएं है तो दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। जैसे इसको देखते हैं, एक ही पॉइंट पर है, ये भी एक ही पॉइंट पर है। अगर इसकी लंबाई पता हो जाएगा तो इसकी लंबाई पता हो जाएगा। अगर इसकी लंबाई पता हो जाएगा तो इसकी लंबाई तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, क्योंकि दोनों स्पर्श रेखा एक ही पॉइंट से आया है तो बराबर हो जाएगा। चलिए यहीं दिमाग लगाते हैं, ये 6 है, ये 10 है, और आप जानते हैं कि एक त्रिज्या स्पर्श रेखा पर बिंदु पर अपन 90 डिग्री कोण बनाते हैं। जैसे 90 डिग्री कोण बनाएगा तो इसके सामने वाला ये कर्ण होता है, ये आपका लंब हो जाएगा, यानी कि आधार आपका निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी कि 10 का स्क्वायर 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36, घट जाएगा तो 64 आ जाएगा आपका 8, ये आपका 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगा। जब इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर तो ये और ये बराबर हो जाएगी, क्योंकि एक ही वृत्त के स्पर्श रेखा है और एक ही पॉइंट से आ रहा है, यानी कि ये भी आपका 8 सेंटीमीटर। जब ये 8 सेंटीमीटर तो इस वृत्त का भी तो ये स्पर्श रेखा है ना, तो ये भी आपका 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि इसमें तो कोई आपको डाउट तो होगा नहीं यहाँ तक। जैसे मैंने पूरा प्रयास किया है कि अंत तक आपको कहीं भी डाउट ना लगे। अगर डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अगर सीखने को मिला है तो लाइक कर सकते हैं, और मैथमेटिक्स बेहतरीन ढंग से बेसिक से पॉइंट टू पॉइंट समझना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितने भी मेरा अपडेटेड वीडियो हो सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।